Hello everyone, I am Gaurav Sharma. Welcome to our चैनल GK क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन, क्लास 12, चैप्टर नंबर 2, प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम प्रबंध के कार्यों के बारे में जानेंगे। सामान्यतः प्रबंध के प्रमुख कार्यों में 8 प्रमुख कार्य आते हैं। फर्स्ट है नियोजन। प्रबंध के कार्यों में नियोजन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक यह प्रक्रिया के रूप में या प्रबंध के प्रथम कार्य के रूप में यह जाना जाता है। इसमें लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। यदि हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है तो उसके लिए एक योजना बनाना आवश्यक है और नियोजन वही है। इसमें सर्वप्रथम उपक्रम का प्रबंधक लक्ष्यों को एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए मार्ग का चुनाव करता है। नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक इस बात का विचार करता है कि इस समय हम कहाँ पर हैं तथा भविष्य में हमें कहाँ तक पहुँचना है। इस बात का निर्धारण नियोजन के माध्यम से होता है। दूसरा प्रमुख कार्य आता है संगठन। इसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन के उपरांत संगठन का कार्य करना होता है। नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कर्मचारी, पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि को जुटाना होता है। इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग एक अच्छे संगठन द्वारा ही संभव होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संगठन। संगठन नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले कार्यों को तैयार करना या यांत्रिकीकरण की प्रक्रिया है। प्रबंध के प्रमुख कार्यों में तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आता है नियुक्तिकरण। संगठन संरचना निर्धारण के उपरांत इसमें सृजित विभिन्न पद अर्थात संगठन संरचना में जो पद सृजित होते हैं, निर्माण किए जाते हैं, उन पर योग्य एवं भरोसेमंद व्यक्तियों को नियुक्त करना जरूरी होता है ताकि मानव शक्ति नियोजन एवं मानव शक्ति प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रबंध में नियुक्तिकरण को प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है, परंतु समय के साथ साथ वैश्वीकरण के दौर पर यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। फोर्थ पॉइंट आता है निर्देशन। निर्देशन में यह प्रबंध प्रक्रिया में नियुक्तियों के उपरांत कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सके। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। निर्देशन में अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करने के साथ साथ निरीक्षण का कार्य करने की भी आवश्यकता होती है, अर्थात जो कार्य किया जा रहा है उसे निर्देश पूर्वक या निर्देश के साथ किया जाता है। आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब हम कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों के द्वारा तथा व्यक्तियों के साथ काम करने व कराने की कला है, तब प्रबंधन के इस कार्य का स्वतः ही आभास हो जाता है। प्रबंध को भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के साथ कार्य करना होता है, परंतु इन दोनों संसाधनों पर समान नियम और व्यवहार लागू नहीं किए जाते हैं। एक मानव के साथ मशीन की भांति व्यवहार कैसे किया जा सकता है, यह मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखना अति आवश्यकता होता है। इसलिए प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य श्रमिकों व कर्मचारियों
को कार्य के प्रति अभिप्रेरित करना है, ताकि अवप्रेरणा में कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों व संगठन के हितों का उचित समन्वय स्थापित किया जा सके और कर्मचारी अभिप्रेरित होकर के अच्छे ढंग से कार्य कर सके। 6 पॉइंट आता है संप्रेषण या संदेशवाहन। प्रबंध के प्रमुख कार्यों में संप्रेषण का भी एक अपना स्थान होता है। प्रबंध प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के बाद संप्रेषण का स्थान आता है। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। संप्रेषण से आशय सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक स्थान से दूसरे स्थान को संवहन करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जिससे दूसरा व्यक्ति आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ सके और उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता दे सके। यह दो तरफा टू वे प्रक्रिया होती है, क्योंकि संप्रेषण तभी प्रभावकारी होता है जबकि सूचना देने वाले तथा पाने वाले दोनों का विचार समुचित आदान प्रदान हो। 7वां पॉइंट आता है नियंत्रण। प्रबंध प्रक्रिया में क्रम में अंतिम और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण का होता है। इसका आशय उन उपायों या कार्यकलापों से होता है जो संस्था या उपक्रम के व्यवसाय को सुनिश्चित योजना के आधार पर चलाए जाने के लिए अपनाए जाते हैं। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखना है कि उपक्रम के सभी कार्य योजना के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं, अर्थात योजना के अनुसार कार्य चल रहा है कि नहीं, यही नियंत्रण में होता है। नियंत्रण व नियोजन एक दूसरे से अत्यधिक संबद्ध हैं। 8 नंबर जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कर्मचारियों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना एक प्रमुख कार्य होता है। कुछ प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, जबकि कुछ इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार यह प्रबंध का सार है और प्रबंध के सभी कार्यों व प्रक्रिया से जुड़ा है। इस संबंध में चाहे जो भी मत हो, परंतु इतना अवश्य है कि उपक्रम में कुशल संचालन व लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों व उपविभागों के मध्य पूर्ण समन्वय होना आवश्यक है। यदि पूर्ण समन्वय होगा तभी कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रबंध में समन्वय का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है।